हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो हम सब सबसे पहले मिलके ग्रेटिट्यूड ऑफर करेंगे इस पूरी कायनात का कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपना 200% देकर इस काम को कर रहे हैं। तो आज हम कमेंट लेंगे शिवांगी जी का। वो कहते हैं, बिना दर्द के चेतना आत्मा तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी यानी पेन से प्रेम, परमात्मा तक का सफर। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। एक्चुअली में क्या होता है कि हम अक्सर ही जब भी हमें दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि ये दुख हमें क्यों आ गया, जबकि ये दुख जो है वो हमारी माइंड की लेयर्स खोलता है और हम जो हैं वहां तक हमें पहुंचाता है। अगर हमारी लाइफ में कोई स्ट्रगल ना हो, कोई दुख ना हो, सब कुछ ऐसे ही मिल जाए, तो हमारी माइंड की लेयर्स नहीं खुलेंगी, हमारे माइंड की ग्रोथ नहीं होगी। तो जिस टाइम पर हमें ये दुख मिल रहा होता है, तब हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए, हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है। लेकिन अगर आप कुछ सालों के बाद अपने आप को देखें, और एक कंडीशन और भी है इसमें, वो ऐड ऑन करनी बहुत जरूरी है कि अगर आप उस पेन को राइट डायरेक्शन में ले जाएं, तभी आपको राइट रिजल्ट्स आएंगे। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जब भी हमें पेन मिलता है हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में, एंजाइटी में जीने लगते हैं और अपने सबकॉन्शियस में उस लेयर को इतना ज्यादा मजबूत कर देते हैं कि फिर हम उससे बाहर ही नहीं आ पाते। तो ज्यादातर केसेस में कई बार लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, वो झेल नहीं पाते इस दुख को। लेकिन अगर हम इस दुख को राइट वे में लें तो एनलाइटनमेंट तक पहुंचा जा सकता है, हम जाग सकते हैं। और बहुत कम लोग इसको राइट वे में लेते हैं, बहुत कम। और जो इसको राइट वे में लेते हैं वो एनलाइटेंड हो जाते हैं। दुख को एक सीढ़ी बना लेना चाहिए, उस सीढ़ी के ऊपर पैर रखें और ऊपर चले जाएं। तो थोड़ी समझ बढ़ाएं, जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसमें अपनी समझ बढ़ाएं, एक एक स्टेप करके आप ऊपर जाते जाएं। ऐसा नहीं है कि आप इसको अनदर वे में ले जाएं। कई बार क्या होता है कि अगर हम इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं तो कई बार ये हमारी कमजोरी भी बन जाता है। तो फिर दूसरे लोग जो हैं आपकी इस सॉफ्ट नेचर का मिसयूज करने लगते हैं। आपको होश रखना है, कहां पर आपको प्यार से काम लेना है और कहां पर आपको फेस करना है, कहां पर आपको ये इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करना है। तो ये सारा कुछ आप तभी समझ पाएंगे अगर आप होश में जिएंगे, आप जाग कर जिएंगे। ध्यान करें, जब आप ध्यान करेंगे तो आप इस दुख को पॉजिटिव वे में लेकर जा सकते हैं। और कितना पॉजिटिव लेके जाना है, कहां तक जाना है और कहां पर आपको अपनी लिमिट्स बनानी है, ये आपको आपका अंदर का इंट्यूशन बताएगा। श्री कृष्ण अगर प्रेम बांटते थे तो वो युद्ध भी करते थे। अर्जुन को उन्होंने शस्त्र उठाना भी सिखाया था। अर्जुन को उन्होंने सामने जो योद्धा थे उनको मारना भी सिखाया था, और वो उनके अपने ही थे। इतनी बड़ी महाभारत लिखी गई। श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में इतना बड़ा उपदेश दिया अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन देख रहा था कि उसके सामने जो है वो उसके अपने हैं, जिनकी गोद में वो पला बड़ा है, इतना बड़ा हुआ है, उनके ऊपर शस्त्र कैसे उठा ले, चाहे वो गलत ही है। तब श्री कृष्ण ने समझाया था कि वो अधर्म की तरफ खड़े हैं। तो अगर आप इनको मारोगे तो आप धर्म की स्थापना करोगे, और मरे तो ये ऑलरेडी हुए ही हैं। तो उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया था अर्जुन को कि यहां ना कोई मरता है ना ही कोई जन्म लेता है, बस अपना अपना लेसन सीखने आती है आत्माएं और चली जाती हैं। तो आप अपना फर्ज निभाइए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मत छोड़ें।
आप योद्धा हैं, तो सामने जो भी है आपका फर्ज बनता है, और जब आपको पता है कि ये सब अधर्म की तरफ खड़े हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि अगर आप कैपेबल हैं तो आप इनको मारें। तो अर्जुन को शस्त्र उठाना भी कृष्ण ने बताया, और श्री कृष्ण समय आने पर अपना वायदा भी तोड़ते थे। श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी वक्त आने पर जब जरूरत थी तो उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया। तो ये जिंदगी पल पल बदलती है, एक ही बात पर आपको स्टक नहीं हो जाना है। सिचुएशंस जैसे जैसे वेरी करती हैं, आपको भी वैसे वैसे वेरी करना है अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली। अगर आप जागते हुए जिएंगे, होश में जिएंगे, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि अब आपको क्या करना है, कहां आपको प्यार से अपना बिहेवियर करना है और कहां पर आपको फेस करना है, खड़े होना है, लड़ना भी है। तो कृष्ण क्षण क्षण जीते हैं और हमें भी क्षण क्षण जीना है, मोमेंट टू मोमेंट। और ये आप तभी जी पाएंगे अगर आप ध्यान करेंगे। तो रोज अपने मन को शांत करें। ध्यान का क्या मतलब है? मन को शांत करना। ये मन जो 24 आवर्स भाग रहा है हौच पौच तरीके से, इतना अशांत हो गया है, एक मिनट भी चुप करके नहीं बैठता। ध्यान में वो ठहरना सीखता है, और जब वो ठहरना सीखेगा तब वो सही से डिसीजंस ले पाएगा। उसको क्या करना है वो ठीक ढंग से कर पाएगा, और किस चीज को कहां यूज करना है वो कर पाएगा। इसलिए आप ध्यान करें और दुख को सीढ़ी बना लें। बहुत ही अच्छी बात कही है। इसी तरह से कमेंट करते रहे। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपने अपने आप को स्वस्थ रखना है, खुश रखना है, मस्त रखना है। जहां जरूरी है वहां बात कीजिए, जहां जरूरी नहीं है वहां से अपनी ऊर्जा को बचाएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।